नमस्ते मेरे दोस्तों। आज हम अमेरिका के पोल्ट्री फार्म्स का दौरा करेंगे ताकि यह देख सकें कि वहाँ के विशाल घास के मैदानों में लाखों मुर्गियों की परवरिश कैसे होती है। आज अमेरिका के घास के मैदानों में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षी मुर्गी है। इसके अलावा कैलिफोर्निया, आयोवा, नेब्रास्का, टेक्सास और मिनेसोटा जैसे कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में बत्तख, टर्की और बटेर के फार्म्स भी देखे जाते हैं। यूएसडीए के अनुसार 2021 के अंत तक अमेरिका में लगभग 813 मिलियन पोल्ट्री पक्षी थे। इनमें से सबसे बड़ी संख्या मुर्गियों की थी, जो कुल पोल्ट्री का 64% थी। इसके बाद टर्की का हिस्सा 26% था और बत्तख का हिस्सा केवल 0.04% था। अभी अमेरिका में ज्यादातर पोल्ट्री पक्षी फैक्ट्री फार्म्स में पाले जाते हैं और केवल 7% पक्षी खुले मैदानों में पाले जाते हैं। यह इंडियाना के टिप्टन काउंटी में एक बत्तख फार्म है, जहां 200 से अधिक बत्तखें पाली जा रही हैं। इस फार्म पर बड़ी उम्र की बत्तखों को अंडे प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। हर दिन इस फार्म की बत्तखों को पास के 5 एकड़ के घास के मैदान में ले जाया जाता है ताकि वे खुलकर घूम सकें और छोटे कीड़े मकोड़े खा सकें। यूएसडीए के आंकड़ों के अनुसार 2021 में इंडियाना में लगभग 275 सक्रिय बत्तख फार्म्स थे और इस राज्य में बत्तखों की संख्या लगभग 27.5 मिलियन थी। विशेष रूप से मिडलबरी कस्बे के कोवा फार्म में सबसे ज्यादा बत्तखें हैं, जिनकी संख्या 11 मिलियन से भी अधिक है। अन्य राज्यों की तरह इंडियाना में ज्यादातर बत्तखें बंद शेड्स में रखी जाती हैं। केवल 17 फार्म्स में बत्तखों को खुली चरागाह में पाला जाता है। बत्तखों को घास के मैदानों में खुद से मिलने वाले खाने के अलावा फार्म के कर्मचारी उनकी डाइट में हर दिन छर्रे और अनाज भी मिलाते हैं ताकि उनकी अंडे देने की क्षमता बढ़ सके। जो बत्तखें खुली चरागाह में पाली जाती हैं, वे साल में लगभग 280 से 300 अंडे देती हैं। वहीं फैक्ट्री फार्म्स में पाली गई बत्तखें साल में लगभग 350 अंडे देती हैं। चूंकि फार्म के आसपास कोई तालाब या जलाशय नहीं है, इसलिए बत्तखों के नहाने के लिए यहाँ विशेष टब तैयार किए गए हैं। हर शाम इन टब्स में बत्तखों को नहलाया जाता है ताकि वे ताजगी महसूस करें और उनकी अंडे देने की क्षमता में सुधार हो। हर सुबह जब बत्तखों को चरागाह में छोड़ा जाता है तो फार्म के कर्मचारी अंडे इकट्ठा करते हैं। इस फार्म से हर दिन लगभग 200 अंडे इकट्ठे किए जाते हैं। इंडियाना के इस बत्तख फार्म के बाद हम मिनेसोटा में एक टर्की फार्म का दौरा करेंगे ताकि यह देख सकें कि यहाँ सैकड़ों टर्की पक्षियों की परवरिश कैसे की जाती है। बार निरीक्षण पूरा हो जाने के बाद योग्य टर्की पक्षियों को फार्म से हटाकर उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए भेजा जाता है। हालांकि टर्की के नवजात बच्चे आकार में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन वे चूजों से ज्यादा अलग नहीं दिखते और उनकी देखभाल भी लगभग एक जैसी होती है। यह 3 सप्ताह के टर्की पक्षी हैं। इन सैकड़ों टर्की पक्षियों को 2 महीने तक पिंजरों में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें खुले चरागाह में छोड़ा जाएगा ताकि वे आजादी से घूम सकें। वर्तमान में अमेरिका में लगभग 2500 सक्रिय टर्की फार्म्स हैं और मिनेसोटा वह राज्य है जहां सबसे ज्यादा टर्की फार्म्स मौजूद हैं। यहां लगभग 667 फार्म्स हैं। करीब 2 महीने की उम्र के बाद
इस फार्म के सैकड़ों टर्की पक्षियों को बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से घूम सकें और कीड़े मकोड़े खा सकें। यूएसडीए के आंकड़ों के अनुसार 2022 की शुरुआत में अमेरिका में लगभग 224 मिलियन टर्की पक्षी थे। इनमें से करीब 44 मिलियन टर्की पक्षी सिर्फ मिनेसोटा में पाले जाते हैं। फिलहाल अमेरिका में केवल 7% टर्की पक्षी खुले चरागाह में पाले जाते हैं। यह मिनेसोटा का एक और टर्की फार्म है जहां लगभग 570 काले टर्की पक्षी पाले जाते हैं। अभी फार्म में पाले जाने वाले टर्की पक्षियों का औसत वजन 30 से 40 पाउंड होता है। वहीं जंगली टर्की पक्षियों का अधिकतम वजन लगभग 15 से 20 पाउंड होता है। देर दोपहर में सैकड़ों टर्की पक्षियों को बाड़े में वापस ले जाया जाता है ताकि वे शिकारियों जैसे लोमड़ी या जंगली बिल्लियों से सुरक्षित रह सकें। जब टर्की पक्षी मांस के लिए उपयुक्त हो जाते हैं तो फार्म के कर्मचारी उन्हें पकड़कर प्रोसेसिंग प्लांट भेज देते हैं। – 2021 में यूएसडीए के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में थैंक्सगिविंग के दौरान लगभग 46 मिलियन टर्की पक्षियों को मारा गया। क्रिसमस पर 22 मिलियन टर्की पक्षियों को और ईस्टर पर 19 मिलियन टर्की पक्षियों को मारा जाता है। इसके अलावा हर दिन अमेरिका में लगभग 3,30,000 टर्की पक्षियों को मांस के लिए मारा जाता है। अमेरिका के पहले वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने एक बार कहा था कि थैंक्सगिविंग के दिन ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जो टर्की खाना पसंद न करता हो, और आज यह कथन बिल्कुल सही साबित होता है। अगला स्थान जो हम इस वीडियो में देखेंगे वह आयोवा में एक फ्री रेंज चिकन फार्म है। यह अमेरिका में सबसे ज्यादा चिकन फार्म्स वाली राज्य है, जहां 61 मिलियन से भी ज्यादा मुर्गियां पाली जाती हैं। मुर्गी के शेड के अंदर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। यहाँ 900 से ज्यादा चूजों को 3 सप्ताह तक पाला जाता है। इसके बाद उन्हें चरागाह में छोड़ दिया जाता है। अमेरिका में वर्तमान में लगभग 1,96,000 सक्रिय चिकन फार्म्स हैं, जिनमें से केवल 11% फार्म्स ही फ्री रेंज हैं। ये 2 हफ्ते के चूजे हैं और अगले 10 दिनों में इन्हें खुले मैदान में छोड़ दिया जाएगा ताकि वे अपना नया जीवन शुरू कर सकें। इस फार्म पर सभी मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, इसलिए उनकी डाइट उन फार्म्स से अलग होती है जो अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियां पालते हैं। यहाँ इस्तेमाल किया जाने वाला 90% चारा मक्का और मटर के आटे से बना होता है। 3 हफ्ते पूरे होने पर फार्म के कर्मचारी सैकड़ों मुर्गियों को पकड़कर इन पिंजरों में डालते हैं और उन्हें चरागाह में ले जाते हैं। इस चरागाह में मोबाइल चिकन कोप्स पहले से तैयार किए गए हैं ताकि नए चूजों का स्वागत किया जा सके। ऐसे हर कोप में लगभग 50 मुर्गियां रखी जाती हैं और वे यहाँ तब तक रहती हैं जब तक कि वे मांस उत्पादन के लिए तैयार नहीं हो जाती। हर दिन खुलकर घूमने और कसरत करने के कारण इन मुर्गियों का मांस उन मुर्गियों के मुकाबले ज्यादा पसंद किया जाता है जो पूरी जिंदगी पिंजरों में रहती हैं। जब ये मुर्गियां 4 महीने की उम्र तक पहुंचती हैं, तब उनके साथ वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो टर्की पक्षियों के साथ की जाती है। सैकड़ों मुर्गियों को पकड़ा जाता है और उन्हें प्रोसेसिंग प्लांट ले जाया जाता है। अमेरिका में केवल ब्रॉयलर फार्म्स ही नहीं हैं, यहाँ लगभग 3,400 ऐसे चिकन फार्म्स भी हैं जो अंडे उत्पादन के लिए मुर्गियां पालते हैं।
जाहिर है इन फार्म्स में उत्पादित अंडे बंद फार्म्स के अंडों के मुकाबले ज्यादा महंगे होते हैं। हर साल अमेरिका में लगभग 97 बिलियन अंडों का उत्पादन होता है। इनमें से लगभग 11 बिलियन अंडे फ्री रेंज फार्म्स से आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक अमेरिकी नागरिक हर साल लगभग 288 अंडे खाता है और 2023 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 289 अंडे प्रति व्यक्ति हो सकती है।